हेलो दोस्तों, नमस्ते। आइए इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं चालू करूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कौन-कौन है जो अपनी इनकम सोर्स को डबल करना चाहता है और कौन-कौन है जो मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाना चाहता है, राइट? तो अगर आपके ये 2 एम है, तो आपको रिच बनना पड़ेगा। और रिच कैसे बन सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि हमको असेट्स और लायबिलिटीज के बीच में का डिफरेंस मालूम नहीं होता है और कुछ-कुछ लोगों को मालूम होता है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसीलिए लायबिलिटीज बढ़ाते जाते हैं और उनका इनकम लेवल उतना खास बढ़ता नहीं है। इसलिए फिर प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाते हैं। ठीक है? तो आइए, मेरा नाम है प्रोफेसर दिनेश देशमुख। मैं हूँ एक शेयर मार्केट कोच, मेंटर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, ट्रेडर, इन्वेस्टर और बहुत कुछ। ओके, तो आइए शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या होता है। और अच्छा आपको वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, राइट? और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा ताकि और भी लोग इंस्पायर हो सके और वो हम अपने एफर्ट्स चालू कर दें टुवर्ड्स रिचनेस, राइट? आई होप ये प्रेजेंटेशन सबको दिख रहा है। ओके, तो असेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है? सिंपल टर्म में मैं बता दूं कि असेट्स वो है जो आपको इनकम जनरेट करके देता है, राइट? और लायबिलिटीज वो है जो आपकी इनकम को लेते जाता है। जैसे कि लोन, आपको वहां पर पैसा भरते जाना पड़ेगा, भरते जाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी हम मिडिल क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं। और इन दोनों के बीच का सॉल्यूशन क्या है? इक्विटी, है ना? जहाँ पर आप एक असेट कंपनी में अपना शेयर लेके उसके एक मालिक तो बनते हो, लेकिन उसकी पूरी आपकी लायबिलिटीज नहीं है। ठीक है? तो वो बीच का रास्ता है, राइट? असेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी, राइट? तो टाइप्स ऑफ असेट्स, है ना? असेट्स मतलब जो आपको पैसा कमा के देगा, इनकम सोर्सेज क्रिएट करेगा, उसको बोलते हैं असेट्स, राइट? तो ये 3 टाइप के होते हैं, राइट? नंबर 1, टेंजिबल असेट्स। ठीक है? इसमें जैसे कि फिजिकल एसेट्स आता है, बिल्डिंग है आपके पास में, लैंड है, इक्विपमेंट है, इन्वेंटरी है, ठीक है? आपका कुछ इंडस्ट्री है, आपका कोई बिजनेस है, दैट इज टेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स क्या होता है? नॉन फिजिकल असेट्स, है ना? जिसका फिजिकल एग्जीक्यूशन एक्सचेंज नहीं है, लेकिन वो आपके पास में फिर भी वो असेट है। फॉर एग्जांपल पेटेंट्स, है ना? आपने कोई चीज बना लिया और उसको पेटेंट करवा दिया, तो जब आपका पेटेंट कोई यूज करेगा तो आपको पैसा मिलेगा। हालांकि फिजिकली वो प्रॉपर्टी है नहीं आपके पास, लेकिन इन डॉक्यूमेंटेशन, इन मेंटर आपके पास में है। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब कुछ इंटेंजिबल असेट्स में आते हैं, राइट? तो और तीसरा जो है, थर्ड नंबर, फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है? जैसे कि कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अकाउंट रिसीवेबल्स, है ना? आपके पास में कुछ पैसा आने वाला है, वो।
तो फाइनेंशियल एसेट्स में आता है। तो ये 3 टाइप के फाइनेंशियल एसेट्स में से जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो वो क्रिएट करना है हमको। तो हमारा इनकम लेवल बढ़ेगा, राइट? टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, है ना? लायबिलिटीज जैसे एसेट्स अलग अलग है वैसे लायबिलिटीज भी अलग अलग है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे लायबिलिटीज हो सकती है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे लायबिलिटीज हो सकती है, सिक्योर्ड लायबिलिटीज हो सकती है, अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज हो सकती है। ठीक है। अब पर्सनल लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, वो शॉर्ट टर्म पकड़ सकते हैं, एज्यूम कर सकते हो। लेकिन होम लोन ले रहे हो, है ना, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आपको हर महीने उसका ईएमआई पे करते जाना है, पे करते जाना है। ठीक है, आपकी जेब खाली होते रहेगी। तो उस टाइप की लाइबिलिटीज है। सिक्योर्ड लाइबिलिटीज, है ना, कोई बैंकिंग से लिया आपने कर्जा, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। ठीक है। अनसिक्योर्ड, अगर पर्सनली किसी से पैसा लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उस टाइप का अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटीज। असेट्स और लाइबिलिटीज में रिलेशन क्या है? असेट्स आर फाइनेंस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। ठीक है। असेट्स रिनाउंस ओन्ड, रिसोर्सेज ओन्ड, मतलब आप कैसे कुछ रिसोर्सेज अपने पास रखते हो जो कि आपको इनकम जनरेट करके देता है, दैट इज असेट्स। लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन है, आपकी मजबूरी है कि उसको पे करना है हर महीने। ठीक है, कोई भी लोन लिया वो पे करना है आपको, किराए के घर में रह रहा है, किराया दे रहा है, देना है, तो वो लाइबिलिटीज है आपका। ठीक है। तो इस तरह की लाइबिलिटी कुछ भी हो सकती है। नंबर 3, इक्विटी। और इक्विटी बड़ी कमाल की चीज है ना? यहाँ पर आप कंपनी के मालिक भी हो और वो आपकी लाइबिलिटीज भी नहीं है। तो इतना कमाल की चीज क्या है बताओ? इजंट इट अमेजिंग? अमेजिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए अमेजिंग। आप लाइव देख रहे हो या तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, राइट? तो ये कमाल है असेट्स और लाइब्रेरीज का। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी, हाँ, अब यहाँ पर लिक्विडिटी का भी इंपॉर्टेंस होता है ना? जैसे कि आप बोलेंगे मेरे पास तो बहुत सारे असेट्स है, लेकिन असेट्स में भी कुछ टाइप के असेट्स है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही तो आप तुरंत उसको एनकैश कर सकते हो क्या? उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी, है ना? जहां पर आप तुरंत उसको एनकैश कर सकते हो, जैसे कि कैश है, या तो आपके पास में मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इक्विटी है, कुछ शेयर्स लेके रखे, कुछ बॉन्ड्स लेके रखे, कुछ एफडी है। तो ये हाई लिक्विडिटी है। लो लिक्विडिटी लाइबिलिटी असेट्स भी होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट है, इक्विपमेंट है ना? तो रियल एस्टेट को बेचने के लिए आप तुरंत नहीं बेच सकते हो। आपको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कभी कभी तो ज्यादा भी टाइम लग जाता है। ऐसे ही इक्विपमेंट है या तो आपकी कोई इंडस्ट्री है, उसको बेच रहे हो तो फिर बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है। अगर वही आपके पास में इक्विटी है या शेयर्स है, तो आप तुरंत बेच सकते हो और 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस टाइप की असेट्स क्रिएट करना है हमको, राइट? डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, है ना? आप लाइबिलिटीज को कैसे फटाफट दूर कर सकते हो, यहाँ पर ये संक्षिप्त में बताया। ठीक है। बजटिंग कर सकते हो, है ना? अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी कर्जा मुक्त हो सकते हो। ठीक है। डेब्ट कंसोलिडेशन, ठीक है,
मतलब अलग-अलग आपने कर्ज़े लेके रखा है, एक यहाँ से लेकर रखा, 2 वहाँ से लेकर आया, तीसरा यहाँ से रखा, तो आपको मैनेज करने में दिक्कत होंगी। अगर वो एक ही जगह पे होगा तो आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। डेप्थ स्नोबॉल मेथड, है ना? स्नोबॉल मेथड क्या है? इसमें जो छोटे-छोटे कर्ज़े कर्ज़े है ना, उसको पहले पे करके खत्म कर देते हैं। ठीक है? सपोज़ आपके पास में 10 टाइप के लोन्स हैं, तो आपने जैसे देखा कि छोटा-सा कर्ज़ा कौन-सा है भई? हाँ, अभी पे कर सकते हैं क्या? उसको पे करके अलग करिए, एक कर्ज़ा खत्म। फिर दूसरा देखिए, दूसरा खत्म। अब आपके पास में 7-8 ही बचे। तो इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में डेब्ट एवलांचे मेथड, है ना? एवलांचे मेथड क्या है? यहाँ पर जिसका भी हायर इंटरेस्ट रेट रहता है, उसको पहले पे करते हैं। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है मतलब आप ज़्यादा पैसा पे कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, का ये हो गया, अनसेक्योर्ड लोन ले लिया तो वो 18% 20%, पर्सनल लोन ले लिया तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? उसके बाद में होम लोन आता है, फिर बाद में और कुछ-कुछ है, तो वो। तो जिसका हाईएस्ट होगा उसको पहले पे कर दो, खत्म कर दो, ठीक है? सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस वेबिनार, राइट? तो ये देखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा हमको टू मैनेज इनकम एंड एक्सपेंसेस, राइट? फिर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हर जगह रिस्क होता है ना? तो वो सब कुछ देखना पड़ेगा और फिर बाद में हम अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ सीखिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके काम करिए। पहले थोड़ा-सा ये पैसा लगा के देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी स्ट्रैटेजी कैसी कर रही चल रही है, ठीक है? और उसके हिसाब से फिर आप अपना डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है? और ये फाइनेंशियल डिसीज़न अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके ही करना अच्छा रहता है, ठीक है? अदरवाइज़ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो और उस बेसिस पे काम कर सकते हो, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। बताने के लिए तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ बता भी सकता हूँ मैं, ठीक है? लेकिन इतना टाइम अभी आपके पास में भी नहीं है और मेरे पास में भी नहीं है, ठीक है? तो जो संक्षिप्त जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने बता दी आपको। इसमें से उसका कंक्लूज़न निकालिए और उस हिसाब से फिर आप काम करिए, राइट? और कभी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है और नॉलेज बढ़ाना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और किसी को ज़रूरत है तो हमारे फ़ेसबुक और ये सारे इसका लिंक भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी लाइफ़ भी बेटर हो, राइट? ओके देन थैंक यू फॉर लिसनिंग और कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, राइट? ओके, थैंक यू। सी यू अगेन लेटर।